हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक बार अंकित राठौर के चैनल में। और जैसा कि आप देखते हैं लगातार मैं कुछ ना कुछ भी अगर नया आता है तो वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो आज हम बात करेंगे रेल टिकट अगर हमें बुक करनी है घर बैठे ही तो उसको कैसे बुक करें। और उसके लिए जो यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाते हैं IRCTC की साइट पे जाते हैं जैसे ही हम, तो वहाँ पे एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है। ठीक है, तो जो भी कोई भी ट्रेन की अगर टिकट बुक करना चाहता है तो फर्स्टली उसको IRCTC का लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो IRCTC की वेबसाइट पे लॉगिन हो सकता है, उसके एप्लीकेशन में लॉगिन हो सकता है, देन वो टिकट बुक कर सकता है। और जो भी रेलवे से रिलेटेड जो भी उसमें काम रहते हैं, लाइक ट्रेन को ट्रैक करना, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहें और इसी तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम अपना IRCTC का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो मैंने इस ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। ठीक है, जैसे ही आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस ऐप पे हम पहुंच जाएंगे। ये IRCTC का ऐप है जिसके थ्रू हम सारे काम रेलवे के रिलेटेड कर सकते हैं, यानी टिकट भी बुक कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एप्लीकेशन का आपको इमेज दिखेगा। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन के अंदर टैब हैं जिनमें रेलवे के अलावा भी और सारी सर्विसेज दी गई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम ट्रेन की बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ से हम अपनी टिकट बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉगिन करना है, क्योंकि हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है। तो अब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम आ गए साइन इन वाले पेज पे, जहाँ पे हमें एक यूज़र आईडी और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि अभी नहीं है हमारे पास, जिसके लिए हम वापस आएंगे। ठीक है, तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, जो रजिस्टर्ड यूज़र लिख रखा है उस पर हमें क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन करना है, हम फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस वेबसाइट पे। तो सबसे पहले यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो हमने रजिस्टर्ड पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, रजिस्टर्ड यूज़र पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हमें मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना ईमेल आईडी हमें यहाँ पे देनी है, अपनी जो भी गूगल की ईमेल आईडी होती है। और ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी समझ लो वो सही है। अगर कोई ऐसा SMS आता है आपके पास कि दिस इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो दैट मीन्स कि आप समझ जाइए कि ये यूज़र नेम या पासवर्ड या मेल आईडी ऑलरेडी आईडी में पड़ी हुई है, IRCTC के डेटा में है, तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, एक यहाँ पे यूज़र नेम बनाइए, कुछ भी यूज़र नेम बनाइए, थोड़ा सा यूनिक रखना है ताकि किसी से मैच ना करे, क्योंकि अगर मैच करेगा तो IRCTC के डेटा में वो मैच हो जाएगा, तो फिर वो लिख के आ जाएगा कि ये डुप्लीकेट है, नहीं बना सकते। पासवर्ड आपको कोई बना लेना है एक। ठीक है, पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे भी आपको एक बार दोबारा वही पासवर्ड एंटर कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना मोबाइल नंबर ऐड कर लिया है, जीमेल आईडी एंटर कर ली है, मोबाइल और यूज़र आईडी क्रिएट कर लिया है और पासवर्ड बना लिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, जो भी आपका नाम रहता हो वो आपको नाम यहाँ पे एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी रहती हो वो नेक्स्ट खाने में आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस टाइप का कैलेंडर आ जाएगा। कैलेंडर आते ही उस पर हमें क्या करना है, अपनी जो भी DOB होगी वो सिलेक्ट करके और यहाँ पे एंटर कर देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मंथ और वो सब ऐड कर लिया। अब हमें यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर में यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं भाई, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो हमें यहाँ पे मेल सिलेक्ट कर लेना है, नेशनलिटी इंडिया सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम वेबसाइट पे कई जगह सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कोई भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, और उस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो आपको वहाँ पे देना है। और याद रखना है इन फ्यूचर, अगर कभी आप पासवर्ड या यूज़र आईडी भूल जाते हैं तो उस केस में बहुत काम में आता है। ठीक है, उस केस में जब आता है ना ऑप्शन की ट्राई अनदर वे, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप अपना जो है एक फेवरेट क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किया होगा, उस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके देना है और उस क्वेश्चन का जो भी होगा वो आंसर आपको यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन आंसर भी टाइप कर लिया। ऑक्यूपेशन पे आएंगे। ऑक्यूपेशन पे आने के बाद ये पूछेगा कि आप क्या काम करते हैं, गवर्नमेंट है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, अदर।
तो जो भी कैटेगरी में आप आते हो वो आपको कैटेगरी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड कर लिया है, बाकी मैरिटल स्टेटस भी पूछेगा, तो यहाँ पे जो भी आपका मैरिड स्टेटस हो वो सिलेक्ट करना, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही रेसिडेंशियल एड्रेस पूछता है, ठीक है। तो रेसिडेंशियल एड्रेस में आप ध्यान रखें जो भी आपका एड्रेस रहता हो, जहाँ पे भी आप रहते हो, गांव का जो भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एज पर योर आईडी प्रूफ ही डालना है, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। और अगर यही एड्रेस आपको सेम यहाँ पे ऑफिस एड्रेस में भी लिखना है तो यहाँ पे इस टिक पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही टिक मारोगे तो ऑटोमेटिकली सारा एड्रेस यहाँ पे ले लेगा ये, ठीक है। दोबारा आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपका ऑफिस का एड्रेस दूसरा है तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है। आप चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ऑफिस का एड्रेस दूसरा है तो इसलिए हम ऑफिस का एड्रेस भी मैनुअली यहाँ पे एंटर करेंगे। इस तरीके से हमने सिटी सिलेक्ट कर ली है, स्टेट सिलेक्ट कर लिया है, करना है यहाँ पे इस तरीके से हमने अपना स्टेट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। फ़ोन नंबर जो भी आपका रहता है, अगर कोई दूसरा एंटर करना है तो दूसरा, नहीं तो जो आपका फ़ोन नंबर है वही आपको यहाँ पे डाल देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा वही ऑफिस का एड्रेस दिखा रहा है जो हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, ठीक है। अगर कुछ और भी है, अगर आपको एड्रेस और ऐड ऑन करने हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और नहीं तो आप इसको भी एड्रेस को फिल करके इस तरीके से कैप्चा कोड एंटर करेंगे। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा कि आपका जो यूज़र आईडी है और पासवर्ड है वो सक्सेसफुली बन चुका है। अभी लॉगिन करने के लिए पहले आपको जो भी आपका यूज़र आईडी अकाउंट बनाया है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, प्लीज़ लॉगिन टू वेरीफाई योर अकाउंट, ठीक है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा ओके करने का, तो वो हमें ओके पे क्लिक करना है इस तरीके से। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमसे ये हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। तो हमें क्या करना है, जो भी हमने अपना यूज़र नेम बनाया है और पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे, ठीक है। अभी हम लॉगिन वाले पेज पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है। यहाँ पे टिक करना है हमें, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो हमारे पास ओटीपी आएगा, तो हमें लॉगिन विद बुकिंग ओटीपी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अभी ये चेक कर रहा है हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड। जैसे ही चेक कर लेता है तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपको जो भी आपने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला था एक ओटीपी उस पे जाएगा और एक रजिस्टर्ड जो मेल आईडी आपने एंटर की थी एक ओटीपी उस मेल आईडी पे जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है आपको दोनों तरफ से ओटीपी लेना है, यानी मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है वो एंटर कर देना है और उसके बाद अगर नहीं गया है तो रिसेंड का भी ऑप्शन यहाँ पे रहता है। तो इस तरीके से हमने मोबाइल वाला ओटीपी यहाँ पे एंटर कर दिया है। जीमेल वाला ओटीपी हमें यहाँ नीचे एंटर करना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना एंटर ओटीपी सेंड टू योर ईमेल आईडी, तो यहाँ पे हमें अपनी ईमेल आईडी से भी ओटीपी हमने ले लिया है और वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे रिसेंड करना है तो रिसेंड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको रिसेंड करके भी दिखाया है, ठीक है। तो ओटीपी आ चुका है, अभी हम ओटीपी इसमें डाल देते हैं और डालने के बाद हमें लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना ओटीपी एंटर कर दिया है। यहाँ पे ओटीपी एंटर करने के बाद अभी हमें देखो मोबाइल का भी ओटीपी आ गया है, जीमेल का भी ओटीपी आ गया है। वेरिफिकेशन हमारा जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ओके पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हमने ओटीपी डाला तो वेरिफिकेशन हो चुका है। अभी हमें ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अभी हमें फिर से एक बार पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड कैप्चा एंटर करते ही हमें ये एक पिन पूछेगा, हमें एक पिन बनाना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लॉगिन करें तो हम 4 डिजिट का पिन डाल के ही हम लॉगिन कर लेंगे। यूजर आईडी पासवर्ड डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे अपना फिंगर लगा सकते हैं। देखो इसमें ऑप्शन दिया गया है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, यानी आप चाहें तो अपना फिंगर भी ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें,
ठीक है। इस तरीके से इसको ऑन करना है और उसके बाद फिंगर आपको लगाना है अगर आपके पास फिंगर वाला फ़ोन है, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना पिन बनाएंगे 4 डिजिट का, और 4 डिजिट का पिन बनाने के बाद हम उसको लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हम IRCTC की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ से हम टिकट को बुक कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम ट्रेन भी देख सकते हैं, लाइव लोकेशन भी देख सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम आसानी से यहाँ देख सकते हैं, टिकट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इस तरीके से हमने अपना IRCTC का यूज़र ID और पासवर्ड क्रिएट किया बहुत ही आसान तरीके से, और मैंने आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई कि इस तरीके से हम IRCTC का यूज़र ID पासवर्ड क्रिएट करेंगे और उसके बाद इस तरीके से हम ट्रेन की बुकिंग कर सकते हैं। कोई भी ट्रेन हम देख सकते हैं, लाइव लोकेशन उसकी चेक कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने कवर की हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट या कुछ भी रहता है तो प्लीज़ कमेंट करें, डेफिनेटली आई विल बी रिप्लाई, एंड जो भी हो सकेगा वो मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बस यही कहूँगा कि वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।